नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बीके ट्यूशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्न बताने जा रहे हैं। ये निम्नलिखित प्रश्न आपको आपके आने वाली आगामी परीक्षाओं जैसे टेट, सीटेट आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं प्रश्नों की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। हमारा पहला प्रश्न है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, कहा जाता है। इसका ऑप्शन है संवेदन प्रौढ़ अवस्था, औपचारिक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। इसका आंसर है पूर्व क्रियात्मक अवस्था। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। जी, इसका ऑप्शन है जीन पियाजे, कोहलबर्ग, स्किनर, वाइगोत्स्की। इसका आंसर होगा जीन पियाजे। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, स्किनर। इसका उत्तर है लेव वाइगोत्स्की। हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, फ्रायड, सीयर्स। इसका आंसर है लॉरेंस कोहलबर्ग। हमारा पांचवा प्रश्न है, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। इसका उत्तर है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। हमारा छठवां प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इसका उत्तर है किशोरावस्था। हमारा सातवां प्रश्न है, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? व्यवस्थापन, सात्मीकरण, खोज, निर्माण। इसका उत्तर है सात्मीकरण। हमारा आठवां प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष। इसका उत्तर है 6 वर्ष। हमारा 9वां प्रश्न है, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? स्किनर, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, कोहलबर्ग। इसका उत्तर है जीन पियाजे। हमारा 10वां प्रश्न है, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है किशोरावस्था। हमारा 11वां प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? परिवार का, विद्यालय का, समाज का, धर्म का। इसका उत्तर है समाज का।
हमारा 12वां प्रश्न है, पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अथवा अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। जन्म से 2 वर्ष तक, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। इसका उत्तर है 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। हमारा 13वां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार ब्लैंक वर्ष से कम आयु के बालकों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। 6 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष। इसका आंसर है 6 वर्ष। हमारा 14वां प्रश्न है, लॉरेंस कोहल वर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि है। जन्म से 5 वर्ष की आयु तक, जन्म से 2 वर्ष की आयु तक, तीसरे वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक, 7वें वर्ष से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभिक काल तक। इसका आंसर है जन्म से 2 वर्ष की आयु तक। इसका आंसर है जन्म से 2 वर्ष की आयु तक। हमारा 15वां प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था है स्व-केंद्रित अवस्था, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। इसका उत्तर है आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। हमारा 16वां प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार ब्लैंक के बाद ब्लैंक में लिंग संबंधित चेतना ब्लैंक हो जाती है। किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था कम, बाल्यावस्था, किशोरावस्था कम, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तीव्र, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था तीव्र। इसका उत्तर है बाल्यावस्था, किशोरावस्था तीव्र। वाइगोत्स्की के अनुसार बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में लिंग संबंधित चेतना तीव्र हो जाती है। हमारा 17वां प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को ब्लैंक में जिस प्रकार की ब्लैंक प्राप्त होगी उसका भी ब्लैंक उसी प्रकार होगा। इसका ऑप्शन है विद्यालय पुस्तकें विकास, समाज सुविधाएं विकास, विद्यालय सुविधाएं विकास, परिवार संपत्ति विकास। इसका उत्तर है समाज सुविधाएं विकास। हमारा 18वां प्रश्न है, बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बालकों में नैतिकता के विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती हैं। बालक के व्यक्तित्व के हर पहलू के विकास में समाज का विशेष योगदान होता है। बाल्यावस्था में बालक के लिए नैतिक वही होता है जो उसके स्व अर्थात आत्म कल्याण से जुड़ा होता है। इसका ऑप्शन है केवल क, केवल ख, क एवं ख, ये सभी। इसका उत्तर है ये सभी। हमारा 19वां प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है? अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, इंद्रिय जनित भ्रामक अवस्था। इसका उत्तर है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। हमारा 20वां प्रश्न है, कर्नैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में हैं? परंपरागत,
पश्च परंपरागत, पूर्व परंपरागत, परा परंपरागत। इसका आंसर है पश्च परंपरागत। हमारा 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से हमारा 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना, वर्गीकृत करना। इसका उत्तर है अंतर करना। हमारा 22वां प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस ग्रुप में मदद करना चाहती है कि वे की एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को ब्लैंक करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। इसके ऑप्शंस हैं तर्कसंगत, आत्मसात, निर्माण, सक्रियकरण। इसका उत्तर है आत्मसात। विभिन्न दृष्टिकोणों को आत्मसात करेंगे। हमारा 23वां प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। सहयोगात्मक समस्या समाधान, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दंत कार्य देना। इसका उत्तर है सहयोगात्मक समस्या समाधान। हमारा 24वां प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तिगतता और विनिमय, अच्छे अंतः वैयक्तिक संबंध, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। क और ख, क और ग, ख और क, ख और घ। इसका उत्तर है क और ख। हमारा 25वां प्रश्न है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार ब्लैंक द्वारा रखा गया है। जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, पावलोव। इसका उत्तर है वाइगोत्स्की। हमारा 26वां प्रश्न है, मानसिक विकास की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है? अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन, सामाजिक चिंतन, अहम केंद्रित व्यवहार। इसका उत्तर है अमूर्त चिंतन। हमारा 27वां प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे ब्लैंक चिंतन करते हैं। अलग आयु में अलग तरीके से, अलग चरणों में समान तरीके से, संदर्भ के अनुसार, अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। इसका उत्तर है अलग आयु में अलग तरीके से। हमारा 28वां प्रश्न है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक, आनुवंशिक, नैतिक, शारीरिक। इसका उत्तर है सामाजिक। हमारा 29वां प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? सामाजिक मुद्दों से सरोकार, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता।
इसका उत्तर है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। हमारा 30वां प्रश्न है, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। इसका उत्तर है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। हमारा 31वां प्रश्न है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है ब्लैंक कहलाती है। प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन, स्कीमा। इसका उत्तर है समावेशन। हमारा 32वां प्रश्न है, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कणा, नैतिक यथार्थवाद, अनैतिक यथार्थवाद। इसका उत्तर है नैतिक तर्कणा। हमारा 33वां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूर्त सक्रियात्मक चरण, औपचारिक सक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व सक्रियात्मक चरण। इसका उत्तर है पूर्व सक्रियात्मक चरण। हमारा 34वां प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इस सिद्धांत का श्रेय ब्लैंक को जाता है। पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग, स्किनर। इसका उत्तर है पियाजे। हमारा 35वां प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। इसका उत्तर है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। हमारा 36वां प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा। इसका उत्तर है पियाजे द्वारा। हमारा 37वां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं ऊपर, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष। इसका उत्तर है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। हमारा 38वां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा ब्लैंक सबसे बेहतर सीखता है। निष्क्रिय नेचुरल शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। इसका उत्तर है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। हमारा 39वां प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीप स्तर विकास का क्षेत्र है। अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। इसका उत्तर है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर।
हमारा 40वां प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना, समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर अनुकूलन की प्रक्रियाएं। इसका उत्तर है अनुकूलन की प्रक्रियाएं। हमारा 41वां प्रश्न है, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व सक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता, उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी, व्यक्तिगत कल्पित कथा, विचार की अनुक्रमयिकता पलट न सके। इसका उत्तर है विचार की अनुक्रमयिकता। हमारा 42वां प्रश्न है, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिकता विकासात्मक है। कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। इसका उत्तर है कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। हमारा 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? विकास अधिगम के स्वाधीन है। अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। विकास अधिगम का समानार्थक है। इसका उत्तर है विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। हमारा 44वां प्रश्न है, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक विभिन्नता है। व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। इसका आंसर है भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। हमारा 45वां प्रश्न है, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? चार्ल्स डार्विन, बी.एफ. स्किनर, यूरी ब्रोनफेनब्रेनर, लेव वाइगोत्स्की। इसका आंसर है लेव वाइगोत्स्की। हमारा 46वां प्रश्न है, आप एक शिक्षिका शिक्षक के रूप में रहेंगी और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवा देते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के विश्वासी हैं, निम्नलिखित में से स्तर पर होंगे? पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला। इसका उत्तर होगा उत्तर पारंपरिक। हमारा 47वां प्रश्न है, छिपी हुई वस्तुएं धूल निकालना इस बात का संकेत है कि निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? अभिप्राय व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान, प्रयोग करना। इसका उत्तर है वस्तु स्थायित्व। हमारा 48वां प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वह पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। स्वनिर्देशित वाक सहयोग का न्यूनतम स्तर है। इसका उत्तर है संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारा 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है? खोजपूर्ण अधिगम, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, व्यक्तित्व भेदों की स्वीकृति। इसका उत्तर है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। हमारा 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? सभी संस्कृतियों में सबल चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं, चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं ना कि सामान्य प्रतिमान। इसका उत्तर है सभी संस्कृतियों से संभल चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारे यह वैकल्पिक प्रश्न जरूर समझ में आए होंगे। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन लेकर आएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। धन्यवाद।